कॉलम ही वो कंपोनेंट है HPLC का जहां सेपरेशन होता है। कॉलम को स्टेशनरी फेज से फिल किया जाता है जो मोबाइल फेज से इंटरैक्ट करता है एंड सैंपल कंपोनेंट्स को फैसिलिटेट करता है फॉर देयर सेपरेशन बेस्ड ऑन वेरियस फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज। कॉलम का ही एक पार्ट है गार्ड कॉलम। गार्ड कॉलम एक सप्लीमेंट्री कंपोनेंट है HPLC में जिसे एनालिटिकल कॉलम के पहले प्लेस किया जाता है और वो कुछ इस तरह का दिखता है। गार्ड कॉलम एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर द एनालिटिकल कॉलम, preventing particulate matter, impurities and strongly retained compounds from reaching and potentially damaging the analytical column. गार्ड कॉलम ऑप्टिमल क्रोमेटोग्राफिक परफॉर्मेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ सैंपल मैट्रिक्स इंटरफियरेंसेस एंड कॉलम डिटोरिएशन। गार्ड कॉलम का कंस्ट्रक्शन एनालिटिकल कॉलम के सिमिलर होता है, बस इनकी लेंथ शॉर्ट होती है, यूजुअली 5 सेंटीमीटर। यूजुअली ये 5 सेंटीमीटर के होते हैं। दे मे हैव द सेम पार्टिकल साइज एंड स्टेशनरी फेज एज द एनालिटिकल कॉलम, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे कॉज बैंड ब्रॉडनिंग। कॉलम के कंस्ट्रक्शन मटेरियल की हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम की। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉलम की। The term standard column may sometimes imply the use of a commonly used stationary phase, that is, normal phase or the reverse phase, and particle size. For example, normal phase के लिए column packing is generally high purity silica gel or C18, that is octadecyl silane is a standard reverse phase stationary phase. And 5 micrometer is a common particle size for HPLC. इन कॉलम्स की लेंथ जनरली 10 to 30 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 4 to 5 मिलीमीटर होता है। सेकेंड है हमारा रेडियल कंप्रेशन कॉलम। It could refer to a compression mechanism that acts radially, meaning the compression occurs in a direction perpendicular to the axis of the column. It has radially compressed flexible wall cartridge with length 10 centimeter. इनका diameter 8 मिलीमीटर तक वाइड होता है एंड कार्ट्रिज को प्लास्टिक ट्यूब में रखा जाता है। दे रिक्वायर लेस टाइम फॉर द एनालिसिस बट द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो लेस। द नेक्स्ट इज द नैरो बोर कॉलम। ऐसे कॉलम जिनका इंटरनल डायमीटर रिड्यूस कर दिया जाता है एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड कॉलम और द कन्वेंशनल कॉलम, उसे नैरो बोर कॉलम कहते हैं। इनका डायमीटर 1 to 2 मिलीमीटर या उससे भी छोटा होता है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ द कॉलम? फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट दे रिक्वायर स्मॉलर सैंपल वॉल्यूम, जो बेनिफिशियल होता है थोड़े सैंपल या एक्सपेंसिव सैंपल के एनालिसिस के लिए। सेकेंड एडवांटेज इज रिड्यूस्ड डायमीटर सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है एज द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इन द डिटेक्टर इज हायर ड्यू टू द स्मॉलर इल्यूजन वॉल्यूम। थर्ड एडवांटेज है इन कॉलम्स का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। दे अलाउ इफिशिएंट सेपरेशन ऑफ क्लोजली इल्यूटिंग पीक्स। Fourth advantage, smaller column diameters result in lower flow rates and reduced solvent consumption, which can be advantageous for environmental and cost consideration. But यहाँ point to be noted ये है कि ये कॉलम लोअर फ्लो रेट्स पर वर्क करते हैं, but the pressure requirements may be higher due to the smaller diameter. Short
And fast column refers to the column with a reduced length compared to the standard or the conventional column. इन कॉलम्स को डिज़ाइन किया गया है रैपिड सेपरेशन एंड शॉर्टेड एनालिसिस टाइम प्रोवाइड करने के लिए। इनका फ्लो रेट हाई होता है, सो दे फैसिलिटेट फास्टर इल्यूजन ऑफ सैम्पल कंपोनेंट्स। इनका रिटेंशन टाइम लेस होता है क्योंकि एनालाइट्स स्पेंड लेस टाइम इन स्टेशनरी फेज। रूटीन क्वालिटी कंट्रोल लैब्स के लिए शॉर्ट कॉलम्स का यूज़ किया जाता है for the quick analysis of standard sample. Now coming to the column packing. The first is the microporous support. Microporous support refers to the material जो use होता है as a support or substrate for the stationary phase in a chromatographic column. इस solid मैट्रिक्स पर आइदर स्टेशनरी फेज को कोट किया जाता है, बॉन्ड किया जाता है या फिर इम्प्रिग्नेट किया जाता है। माइक्रोपोरस सपोर्ट टिपिकली एक सॉलिड मटेरियल होता है जिसका स्ट्रक्चर पोरस होता है। कुछ इस तरीके का पोरस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। आपको दिख रहे हैं ये पोर्स हैं, जो स्मॉल पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पोर्स स्टेशनरी फेज को अटैच होने के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। इनका नेचर भी इनर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल चारकोल, एल्यूमिना, डाइटैमेसियस अर्थ, मॉलिकुलर सीव, आयन एक्सचेंज रेजिन्स एंड सिलिका जेल एक्सेट्रा। पोरस पार्टिकल कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। सेकेंड है हमारे पास पेलिकुलर सपोर्ट। A pellicular support consists of a thin non-porous layer of stationary phase जो कुछ इस तरीके का होता है, and this stationary phase is coated onto a solid core. ये solid core material सिलिका या पॉलीमर हो सकता है। ये थिन लेयर रिजल्ट करती है शॉर्टर डिफ्यूजन पाथ फॉर द एनालाइट्स और इस वजह से बैंड ब्रॉडनिंग बहुत ही कम हो जाती है, जो रिजल्ट करते हैं शार्प एंड वेल डिफाइंड पीक्स। जब हमें फास्ट सेपरेशन की ज़रूरत होती है तब हम पेलिकुलर सपोर्ट को यूज़ करते हैं। इन कॉलम का यूज़ रिवर्स फेज, आयन एक्सचेंज एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। थिन स्टेशनरी फेज लेयर की वजह से बैक प्रेशर लो होता है और इसीलिए दिस अलाउ फॉर द यूज ऑफ हायर फ्लो रेट्स। द नेक्स्ट इज द परफ्यूजन पार्टिकल। परफ्यूजन पार्टिकल के पास यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो फुली पोरस एंड नॉन पोरस पार्टिकल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। परफ्यूजन पार्टिकल्स हैव अ कोर शेल स्ट्रक्चर वेयर अ सॉलिड कोर दैट इज ग्लास बीड इज सराउंडेड बाई और कोटेड बाई अ थिन पोरस लेयर जिसे हम पोरस सेल कहते हैं, लाइक पोरस सिलिका और एल्यूमिना। ये जो थिन पोरस लेयर है ऑन द आउटर सरफेस, ये डिफ्यूजन पाथ ऑफ एनालाइट्स को रिड्यूस करती है, रिजल्टिंग इन फास्टर एंड शार्पर पीक्स along with improved chromatographic resolution. इन कॉलम्स में भी बैक प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू द पोरस पार्टिकल्स, इसलिए हायर फ्लो रेट्स को यूज कर सकते हैं विदाउट सैक्रिफाइसिंग द परफॉर्मेंस। और ओवरऑल परफ्यूजन पार्टिकल इस तरीके का दिखाई पड़ता है। कॉलम पैकिंग की ही एक और टाइप है जिसे हम बॉन्डेड फेजेस के नाम से जानते हैं। बॉन्डेड फेजेस रिफर्स टू स्टेशनरी फेज दैट इज chemically covalently bonded to the surface of inert support material,
जो स्टेबल एंड परमानेंट अटैचमेंट देते हैं, मतलब वो मोबाइल फेस के साथ वॉश नहीं होते। सपोर्ट मटेरियल कैन बी मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सिलिका, एल्यूमिना और पॉलीमर्स, जिसमें सिलिका कॉमन चॉइस होता है। अगर हम सिलिका का एग्जाम्पल लें तो सिलिका के पास सिलानॉल ग्रुप होता है। सिलानॉल ग्रुप इज SiOH ग्रुप, जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ऑल दीज आर द SiOH ग्रुप। SiOH ग्रुप, देयर आर 4 SiOH ग्रुप। और जब हम रिएक्टिव सिलानॉल ग्रुप को रिएक्ट करवाते हैं ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से, ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन में दिस R group varies according to the C8 and C18 हाइड्रोकार्बन चेन। C8 में ये R N ऑक्टाइल ग्रुप होता है और C18 में ये N ऑक्टाइल डिसाइल ग्रुप होता है। तो जब हम रिएक्टिव सिलानॉल ग्रुप का रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से, हियर silica is the support, this silica is the support material and organochlorosilane is the stationary phase। इन दोनों में जब रिएक्शन होगी तो organochlorosilane is chemically bonded to silica by siloxane bond। siloxane bond क्या होता है? SiOSi, this is the siloxane bond। तो यहाँ पर हमारे, क्योंकि SI ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये बना रहे हैं SiOSi बॉन्ड, जिसे हम सिलॉक्सेन बॉन्ड बोल रहे हैं। इसके बाद एंड कैपिंग या डबल एंड कैपिंग की प्रोसेस की जाती है, विच रिफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ अवेलेबल सिलानॉल। इसके बाद भी, इस रिएक्शन के बाद भी जो सिलानॉल ग्रुप अभी भी फ्री बच जा रहे हैं, उनको फिर से TMS से रिएक्ट करवाया जाता है, दैट इज टेट्रामिथाइलसिलेन से। ये रिएक्शन क्यों करवाई जाती है? फॉर द डबल एंड ट्रिपल एंड कैपिंग, क्योंकि डबल और ट्रिपल एंड कैपिंग फर्दर मिनिमाइजेस द सिलानॉल इंटरैक्शंस एंड इंप्रूव्स द स्टेबिलिटी एट मिड pH। तो मिड pH पर भी हम इन बॉन्डेड फेजेस कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये मोबाइल फेज के साथ वॉश नहीं होते, क्योंकि ये केमिकली कोवेलेंटली बॉन्ड बना लेते हैं। नाउ द डिटेक्टर। The detector is responsible for converting the information about the sample components into a measurable signals, which are then used to generate chromatograms and provide analytical data. UV visible detectors are the most common detectors. ये उन compounds के लिए effective detector होते हैं जो UV visible light को absorb करते हैं। Fluorescence detectors ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज किए जाते हैं जो फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। डायोड अरे डिटेक्टर्स, दैट इज डैड, अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स इन अ सैंपल बेस्ड ऑन देयर कलेक्शन ऑफ अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ यूवी विजिबल डेटा एट ईच पॉइंट इन द क्रोमेटोग्राम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनालाइट को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटेड बाय द रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोएक्टिव कंपाउंड्स। सिमिलरली, कंडक्टिविटी डिटेक्टर मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ एनालाइट एंड the mass spectrometers allows for the identification and the quantification of the compounds based on their mass to charge ratio. The choice of detector depend on the specific requirements of the analysis, the properties of the analytes and the information which are needed.